जो इंडियंस यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो किस टीम को सपोर्ट करेंगे। तो ऑफ कोर्स वो फिर यहाँ की ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करते हैं। सब 100% बच्चे करते हैं। इस प्रकार से संकलित उत्तर था उन सभी लोगों के प्रश्नों का जो वीजा से संबंधित मुझसे व्यक्तिगत सहायता की अपेक्षा रखते हैं। भाई तो मैं दिल्ली वाले तो बेचारे कुछ छुटा नहीं सकते पटाखे पुटाखे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं पर अपने ही देश में नहीं कर सकते। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भी बंधुओं ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे देखने से पहले इसे आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो देख करके अगर आपको इसमें अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी है, तो कमेंट करके आप मुझे अवगत करवाइएगा ताकि हम आने वाले अपने दूसरे वीडियोस में इंप्रूवमेंट भी कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए आज हम बात कर रहे हैं कुछ जो मुझे सवाल किए जाते हैं आप लोगों के द्वारा। मैं चाहता हूं कि उन सवालों में से कुछ एक के मैं जवाब दे सकूं। तो मित्रों, आप लोगों में से कई लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा वीजा लगवा दीजिए या वीजा से संबंधित मुझसे हेल्प की सहायता की उम्मीद करते हैं। तो देखिए, जो मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं वीजा से रिलेटेड वो मैं समय समय पर अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को अवगत करवाता रहता हूं। तो मार्गदर्शन का मतलब ये कि जो अपडेट्स वगैरह आती हैं यहाँ के वीजा से संबंधित जो कानून है, नियम है, उनसे संबंधित चीजें या इस देश में कहाँ क्या कैसा चल रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको अवगत करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मित्रों, मैं कोई रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंट तो हूं नहीं कि मैं आपकी कोई पेपर वर्क में इसमें उसमें सहायता कर सकूं या मैं आपको स्पॉन्सरशिप दे सकूं, और ना मैं कोई स्कूल कॉलेज की बॉडी से संबंध रखता हूं। मैं एक जनरल सी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वीजा से रिलेटेड और इस देश से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें मुझे लगता है कि जो प्लान कर रहे हो यहाँ आने के लिए उनको पता रहनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको बताऊं। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ यहाँ के अपडेट्स होते हैं, और जो कुछ समाज में यहाँ पर चल रहा होता है, जॉब से रिलेटेड तमाम सारी चीजें जो जिंदगी से संबंध रखती हैं, उन विषयों पर मैं आप लोगों को अवगत करवाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं कोई रजिस्टर्ड यहाँ का इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं हूँ या एजेंट नहीं हूँ। तो कुछ टेक्निकल चीजें हैं उसके लिए आप लोगों को, और ये मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो कोशिश ये करें, अच्छा भी यही होगा कि आप किसी रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंट की जो है तो सहायता लें, तो आपको टेक्निकल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी गलतियों की वजह से और फिर आपका वो वीजा प्रोसेस या तो डिले हो जाता है या फाइल कैंसिल हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। तो ये सब कुछ ना हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ आपके साथ ना हो, इसके लिए बेहतर ये होता है कि पहले थोड़ा जांच परख लें। अगर कोई एजेंट आपके आसपास ठीक ठाक सा है, या इंटरनेट से ढूंढ लें या लोगों से इस बारे में पूछ लें, और ऐसे किसी ठीक ठाक से एजेंट के पास आप अपनी सहायता लें। थोड़े बहुत पैसे अवश्य खर्च होंगे, लेकिन आपको सहायता भी करते हैं। और कई बार पता चलता है कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था, अगर हम डायरेक्ट करते तो शायद ये हम गलत कर देते थे। और ऐसा होता है, देखिए, जब बहुत बार यहाँ बहुत सारे लोगों के ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जो बड़ी सिली मिस्टेक्स की वजह से उनका काफी होल्ड पे चला जाता है, डिले हो जाता है, कई बार रिजेक्शंस तक आ जाते हैं, और बाद में जब तक रियलाइज होता है तब तक आपका पैसा और समय और एनर्जी, एफर्ट, आपके सब कुछ जो है तो जा चुका होता है। तो इन चीजों से बचें। तो पहली चीज, तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमें स्पॉन्सर कर दीजिए, आप हमें वीजा दिलवा दीजिए, तो ये सब कुछ काम मेरा नहीं है। उसके लिए आपको जो लीगल प्रोसीजर है यहाँ के गवर्नमेंट का, उसके थ्रू ही, उसके माध्यम से ही आपको जाना चाहिए। और जब आपको पता चल जाए कि यहाँ की क्या लीगल प्रोसीजर्स हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको कुछ प्रिपरेशन करना बाकी है तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी तैयारियां करें अच्छे ढंग से। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते या आपके पहले किसी ने नहीं किया है। अगर कोई भी और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। हौसले बुलंद रखिए और मेहनत करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी भी निष्फल नहीं होती। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, एक कविता में हमने पढ़ा था जब हम स्कूल में हुआ करते थे। तो सच है कि कभी सदुपाय, अच्छा उपाय किया जाए अगर किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो व्यर्थ नहीं जाता है। तो पहली चीज तो ये एक प्रकार से संकलित उत्तर था उन सभी लोगों के प्रश्नों का जो वीजा से संबंधित मुझसे व्यक्तिगत सहायता की अपेक्षा रखते हैं। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हाँ, गाइडलाइन में कहीं कुछ है तो कई बार मुझे फोन वगैरह आते हैं आप लोगों के, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंगली दे सकूं। लेकिन मैं कोई रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपको केवल मार्गदर्शन ही कर सकता हूं। वो मैं वीडियोस के माध्यम से करता रहता हूं। तो देखिए, अभी किसी ने मुझसे बड़ा अजीब सा सवाल किया है, तो अजीब भी है लेकिन रेलेवेंट है भी आजकल की जो करंट सिचुएशन है उसमें। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि इसको इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, चलो इस पे भी बात कर ही लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो मुझसे सवाल किया गया है कि ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है
तो इसमें आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, या फाइनल में, अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, अब चूंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं तो उनका मकसद मैं समझ रहा हूं कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पहुंच गए हैं, तो आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? और उनके सवाल में यह भी शामिल है कि बाकी के जो इंडियंस यहां ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो किस टीम को सपोर्ट करेंगे। तो भाई इसमें तो ये तो पहली चीज तो सवाल ही नहीं बनता है, कायदे से अगर देखा जाए कि इंडियंस कहीं पर भी हो, इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी में हो या न्यूजीलैंड में हो, अमेरिका में हो, जहां कहीं भी होते हैं, तो ज्यादातर, सभी की 100% तो बात नहीं कह सकता, मैं भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा अलग बर्ताव करते हैं। लेकिन पहली चीज तो मैं इसका स्पष्ट रूप से जवाब दे देता हूं कि हाँ, मैक्सिमम, ज्यादातर जो भी भारतीय लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, वो सभी के सभी भारत की ही टीम को सपोर्ट करते हैं। और हम सभी लोग दिल से यही चाहते हैं कि भारत की ही टीम जीते और ये वर्ल्ड कप भारत ही जाना चाहिए। ये कॉमन है और ज्यादातर भारतीय ऐसा ही सोचते हैं। और अगर कभी आपने ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली मैं अब ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा कि क्योंकि मैंने यहां पर मैचेस ग्राउंड में भी देखे हैं, लाइक स्टेडियम में भी जाकर के देखे हैं। एडिलेड में कई साल हो गए जब वहां पर वर्ल्ड कप का एक मैच हुआ था, तो वो स्टेडियम देखने जैसा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया में, आई मीन विदेश में हैं। सारा नीली जर्सी से वो पूरा जो है स्टेडियम खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और जब हमारा यहाँ पर राष्ट्रगान होता है तो उस वक्त आप देखिए पूरा स्टेडियम किस तरह से लाइक बड़ा खूबसूरत सा माहौल होता है। तो ऑफ कोर्स ज्यादातर भारतीय यही चाहते हैं कि इस बार का वर्ल्ड कप भी भारत को ही प्राप्त होना चाहिए। और ये सिर्फ हमारी विशफुल थिंकिंग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया की इस वक्त की जो हमारी टीम है, जो इस समय हमारे देश की जो टीम है, उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चल रही है, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। यस, वो जो न्यूजीलैंड के साथ में लास्ट मैच हुआ था उसकी फील्डिंग में थोड़ा बहुत था। देखिए यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जब शाम का 7:30 बजता है तब ये ज्यादातर मैचेस जो है शुरू होते हैं, तो खत्म होते होते सुबह के 4:30 बज जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि आप पूरी रात जगते हैं, तो नेक्स्ट डे जो है तो काफी खराब हो जाता है। लेकिन भाई कुछ मैचेस हमने ऑफ कोर्स देखे हैं, लेकिन ये लास्ट जो सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के साथ में भारत का, उसे मैंने तो देखा था भाई रात में जबकि सारे लोग जो है घर में सब सो गए थे, लेकिन मैं देख रहा था। तो बीच में थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ी सी कोताही हो रही है, या ढीलापन है, लचीलापन है। पर फाइनली क्योंकि रन स्कोर हमारा इतना था और बाद में मोहम्मद शमी ने जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो सबके रिजल्ट्स जो है मिला जुला करके था कि हम सेमीफाइनल जीत गए हैं। एंड स्टिल अभी जो परफॉर्मेंस है, जो पूरा 10 मैच अब तक खेल चुका है भारतवर्ष, उसमें से जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यस, वर्ल्ड कप डिजर्व करती है हमारी टीम। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया तो थोड़ा सा निराशाजनक था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इतने सालों का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और इतने सारे वर्ल्ड कप जीत रखा है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी किसी के आशीर्वाद से या ऐसे सपोर्ट से हो गया है। ऑफ कोर्स टीम चूंकि बड़ी हार्ड वर्किंग है, और बहुत सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी अब तक के मैचेस में, भारत की टीम को अगर छोड़ दिया जाए तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ये टीमें चेस करती हैं और आखिरी तक जो है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, बड़ी उम्मीद के साथ में, होपफुली जो है स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो मैच देखने में भी मजा आता है और इसके कारण नतीजे होता है कई बार ये हारे हुए मैच को भी पलट देते हैं। तो इस वक्त जो फाइनल होने वाला है, पहली चीज तो इसमें अब कोई इफ और बट नहीं है। सबको पता है कि दोनों ही टीमें काफी टक्कर की हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो और चाहे इंडिया की हो। तो सपोर्ट दिल से तो हमारा ऑफ कोर्स भारतवर्ष के लिए है, लेकिन यहाँ की टीम भी बहुत अच्छी है। और कुछ लोग हैं, देखिए जो सेकंड जनरेशन, बहुत फेयरली अगर मैं बात करूं तो जैसे हम हैं और हमारे आने वाले जो आगे की जो पीढ़ी है, हमारे साथ के हमसे पहले जो लोग आ चुके हैं, तो जो उनके बच्चे हैं, चूंकि वो यहाँ स्कूल कॉलेज वो सब वैसे एटमॉस्फेयर में पले होते हैं, तो ऑफकोर्स वो फिर यहाँ की ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करते हैं। सब 100% बच्चे करते हैं ऐसा नहीं है, बट एक बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की भी जो सेकेंड जनरेशन के यहाँ पे बच्चे हैं भारतीयों के, वो यहाँ की लोकल टीम को, लाइक ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करती है और वो
वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड कप जीते। तो कई बार हो सकता है आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि ऐसा कैसे है, तो लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन है हम लोगों की, वो तो ऑफ कोर्स वो दिल से भी दिमाग से भी हर तरह से हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोगों के लिए तो भारत ही जीतना चाहिए। हम में से भी बहुत सारे लोगों के बच्चों को भी मतलब भारतीय टीम ही पसंद है और वो भी चाहते हैं कि भारत की टीम ही जीते ये वर्ल्ड कप। और हर मैच में ज्यादातर जो है तो भारतीय यही चाहते हैं कि भारत ही जीते। लेकिन हाँ, हमारे लोगों में से बीच में, हम लोगों के बीच के ही लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, और अब चूंकि वो उस तरह के माहौल में रहते हैं, पेरेंट्स भी उस तरह से उनको कहीं कोई कभी बैठाल के सिखाते नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ये सब कुछ नहीं उनके दिमाग में डालते हैं कि भाई आप किसको सपोर्ट करो किसको ना करो, बड़े न्यूट्रल से रहते हैं, तो उनके बच्चे सपोर्ट करते हैं। फेयर इनफ जहां रह रहे हैं तो फिर उनको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक किसी सज्जन ने पूछा कि जब आप यहाँ मैच देखने जाते हैं तो यहाँ के अंग्रेज बुरा नहीं मानते हैं जब आप अपने भारत की टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी जमीन पे रहते हुए और उनके स्टेडियम में, देश में बैठ के? तो मित्रों, इस बारे में मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि ऐसा नहीं है, किसी किसी के मन में बात उठती भी होगी, लेकिन इन जनरल कहीं पब्लिकली, कहीं स्टेडियम में या बाहर कहीं पर भी कोई गोरा या कोई अंग्रेज ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि भारतीय होकर के हम यहाँ की टीम को सपोर्ट करेंगे जब भारत के साथ में खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर भारत के अलावा कोई देश खेल रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ तो हम लोग ब्लाइंडली ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये लोग काफी अच्छे होते हैं इस सब मामले में। वो कभी ना तो ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं, ना कभी इस तरह का कोई डिस्कशन करते हैं। उनके सामने ही, उनके बगल में ही बैठ करके, कई बार एडिलेड में जब हम मैच एक बार देखने गए थे तो हमारे साथ में एक जो है तो वहां के अंग्रेज मित्र भी थे और हम सपोर्ट इंडिया को कर रहे थे, तो उनको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं था। तो वो थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं, अच्छी चीज है ये तो। और खेल को खेल की भावना के साथ में ही लेते हैं। हाँ, खेल में बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और इसीलिए आप अगर देखें तो चाहे ओलंपिक हो और चाहे दूसरे और भी गेम्स हो तो इन लोगों के पास में काफी गोल्ड अवार्ड वगैरह आते रहते हैं, लाइक गोल्ड मेडल्स वगैरह आते रहते हैं। और बाकी क्रिकेट वगैरह का तो आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी है। तो ऑफ कोर्स दिल से हम भी चाहते हैं कि आने वाले रविवार को जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो भारत बहुत अच्छी तरह से खेले और इस मैच को जीते, बहुत खुशी होगी। लेकिन 1% अगर ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाती है तो इस बात का सेटिस्फेक्शन रहेगा हमारे लिए, जो हम ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस रहते हैं, कि भारत गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर इन केस 1% भी अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है तो भी हमें इस बात की खुशी होगी। हम सभी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों को भी खुशी होगी, क्योंकि हमारा सेकेंड होम है। और कई बार क्रिकेटर्स के खुद के उनके इंटरव्यूज अगर आप सुने तो आपको कई बार ये देखने को मिला होगा, वो खुद भी कहते हैं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया खेलने आते हैं तो उनको लगता ही नहीं कि वो अपने होम ग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सभी स्टेडियम्स में इतने ज्यादा भारतीय लोग होते हैं कि ऐसा उनको प्रतीत होता है, ऐसा चीयर अप करते हैं यहाँ भारतीय अपनी टीम को कि उनको लगता है हम अपने ही होम टाउन में कहीं पर खेल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स भारत जीते, ऑस्ट्रेलिया जीते, दोनों में ही खुशी है, लेकिन हमारी पहली विश ये है कि भाई भारत ही जीते। पता नहीं क्यों ये अंदर का अटैचमेंट है जो चाहता है कि भारत ही जीते। तो हमारी तरफ से भारतीय टीम को बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि भारतवर्ष इस बार जो है तो वर्ल्ड कप ले जाए। 2 बार ऑलरेडी हमारे पास है, और अगर इस बार भी हो जाता है तो क्रम में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जो है तो ऑस्ट्रेलिया के पास में, और उसके बाद में वेस्ट इंडीज और भारत के पास में है। दोनों बराबर हैं, 2-2 हैं उनके पास में, और एक इंग्लैंड के पास में और एक पाकिस्तान के पास में है, श्रीलंका के पास में भी है शायद, पता नहीं, बाकियों का मुझे याद नहीं है। तो अगर 3 हो जाते हैं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर सेकंड नंबर पे भारत ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली संख्या के हिसाब से भी हो जाएगा। अब देखिए, कंट्रोवर्सी भी खूब क्रिएट की गई है। एक चीज आप लोग भारतीय होकर के इस बात को समझिएगा और कभी इस तरह के ट्रैप में मत फंसिएगा कि जिस तरह से लगातार भारत की टीम जीत रही है तो कुछ लोगों को उससे बड़े पेट में दर्द हो रहा है। चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों, देखिए मेरा वीडियो तो सभी जगह लोग देखते हैं और मैं वहां के भी कई लोगों को देखता हूं, तो इस सब की बात नहीं, लेकिन कुछ लोग वहां पे जो अनावश्यक बातें कर रहे हैं कि बॉल में चिप लगी है, या लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड के साथ में हुआ कि वो पिच बदल दी। भाई ये सब कुछ ऐसा किसी के हाथ में नहीं होता है। वहां पे दोनों ही टीम के कैप्टन्स होते हैं, उनके कोच होते हैं, वहां पे एम्पायर्स होते हैं, दूसरी बॉडीज होती हैं। पिच वगैरह चेंज वेंज करना ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से कर देता है, वो सबकी सहमति से होता है। अगर उसमें किसी को भी अगर लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आवाज उठा सकते हैं, उसके बारे में ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, वो चाहे बॉल से रिलेटेड हो चाहे पिच से रिलेटेड हो, कुछ अपने इंडिया के मीडिया हाउसेस भी इस ट्रैप में आ गए हैं, या वो भी किसी के
एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ के बाद, और अच्छा इसमें इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि उनका किसके साथ, मतलब सारा पूरा का पूरा इंग्लैंड या यूके नहीं ऐसा है, लेकिन कुछ जो वहां के पेपर्स हैं, अखबार हैं, तो ये आप लोगों को पता है मतलब बड़े हाई लेवल की ये पॉलिटिक्स है, और वो सब में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि इस तरह की बातें करने वाले लोगों का एजेंडा क्या है, मोटो क्या है, वो चाहते क्या है। तो चाहते ये हैं कि जो भारत की टीम इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है शुरू से लेकर के और अब तक, जीतेगी नहीं जीतेगी वो वर्ल्ड कप तो वो तो सेकंड बात है, लेकिन अभी तक के 10 मैचों में जो परफॉर्मेंस रही है, तो उसको किसी भी तरह से डेंट करना, उसे कम करके, कमतर करके आंकना, मतलब लोगों को उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाए कि अच्छा ये जीते तो शायद इसकी वजह से जीत गया, मतलब बॉल टेम्पर्ड थी या पिच का ऐसा हो गया या और कोई ऐसी बात ला करके उनके दिमागों में शक शुबा पैदा करना। तो जो शुद्ध रूप से मेहनत और टैलेंट और श्रम और संघर्ष के द्वारा जो उनकी जीत है, उसको थोड़ा सा कम करके लोगों तक पहुंचाना, तो ये एक जेलस वाली बात है। मुझे लगता है कि अब ऑडियंस या हमारे देश के, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, अब पहले से बहुत ज्यादा पहले भी लोग बुद्धिमान होते थे, ऐसा नहीं कि पहले के लोग बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन पहले के जो मीडिया का जो रोल हुआ करता था बड़ा सीमित दायरे में था, कुछ लोगों के हाथ में ही होल्ड था। देखिए चूंकि पूरी दुनिया भर में ये जो सोशल मीडिया है, इसकी अपनी पकड़ इतनी ज्यादा है कि कोई भी चीज अगर आप कहीं, एक बड़ा मीडिया हाउस भी कहीं से कुछ गलत खबर आप लोगों तक पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं वो फिल्टर होकर के फिर उसकी समीक्षाएं इतनी सारी लोगों की आ जाती हैं। कहीं इस तरह की कोई बात अगर फैलाई जा रही हो किसी के भी द्वारा, तो उसमें आप फंसे नहीं। भारत की टीम अब तक जहां पहुंची है, वो अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, बहुत अच्छे खेल प्रदर्शन की वजह से पहुंची है। ना तो टॉस को टेम्पर किया गया, ना बॉल में चिप लगा दी गई, और ना पिच को बदल देने की वजह से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए। मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और 7 विकेट लिए। मैंने तो पूरा मैच देखा। बीच में मैच का बीच का समय जब ऐसा आया था जहां 2 विकेट तो शुरू में ही गिर गए थे, और उसके बाद जो तीसरा विकेट गिरने के बीच का जो होता, वहां थोड़ा सा तो तकलीफ होने लग गई थी कि पता नहीं कहीं गेम पलट न जाए। लेकिन रन स्कोर चूंकि 397 थे, तो वो एक पहाड़ जैसा जब आप खड़ा कर देते हैं, तो फिर उसे बीट कर पाना, चेस करना अलग बात है, पर उसे बीट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे बैट्समैन और हमारी फील्डिंग, हमारे बॉलर्स सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इंडिया की ही जीत होगी, और हम ज्यादातर लोग जो हैं तो चाहते हैं कि भारतवर्ष ही जीते। पर इन केस 1% भी अगर ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाता है, तो हम लोगों को उसमें भी कोई बहुत दुख नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी हमारी जो है तो कंट्री है, और हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ से भी प्यार करते हैं। अच्छा, किसी ने सवाल किया है कि जो लोग भारत से ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी भी देश में चले जाते हैं, तो उनका अपने देश के प्रति कैसा संबंध रहता है, या फिर उनकी सोच बदल जाती है, क्या कैसा है। तो देखिए, इसमें बहुत कुछ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट तो आप नहीं कोई डिसीजन ले सकते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरा अपना खुद का अनुभव है कई लोगों के साथ में। कुछ लोग यहाँ आने के बाद मतलब चाहे जितने साल तक यहाँ रह लें, उनका वैसा का वैसा ही अपने देश के साथ में मतलब भारत के साथ में संबंध बना रहता है। उनकी फीलिंग्स भी वैसी रहती हैं, और कायदे से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा होती जाती हैं, कुछ लोगों की, या काफी ज्यादा लोगों की भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो भारत से निकल करके आते हैं, और वैसे उनको लगता है कि माय गुडनेस, वो अपने जैसे नर्क से निकल के आ गए हों और कहीं ऐसी जगह आ गए हैं, मतलब भारत बहुत पिछड़ा है। और जब देखो उनसे अगर आप बात करो तो केवल बुराइयां ही बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनको भारत की कोई चीज ही पसंद नहीं आती है। भाई, ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोगों से हम मिलते जुलते भी हैं, और बड़ा कष्ट होता है। कई बार जहां हमको लगता है कि हम इनकी बातों का जवाब दे सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनकी बातों का जवाब दूं, लेकिन हर बार नहीं संभव हो पाता है। तो लेकिन ऐसे सब लोग जो यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं, या कल को आएंगे आप लोगों में से भी, मैं उन सबसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई, जिस देश में जन्म लिए, जहाँ पे आपने इतनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, जहाँ आपका घर परिवार संस्कृति सब कुछ है, आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, लेकिन अपना देश है। यहाँ पर बहुत सी, मैं इसके पहले के वीडियोज में भी ये बातें कह चुका हूँ, देखिए कि यहाँ बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो कम पैसों में भी सुख सुविधा आपको भारत में मिल जाती है। जैसे अब आप महानगरों से अगर बिलोंग करते हैं, तो आप अपने घर में झाड़ू पोछे के लिए, कपड़े बर्तन के लिए, खाना वाना बनाने के लिए किसी को हायर कर सकते हैं। यहाँ काफी ज्यादा पैसे कमाने के बाद में भी उस तरह का एक तो कल्चर नहीं है, और फिर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन घर जाकर के ज्यादातर लोगों को, 99% लोगों को स्वयं ही सब कुछ करना पड़ता है।
तो चाहे कम कमा रहे हो चाहे ज्यादा कमा रहे हो, किचन अपना आपको खुद ही साफ करना है, घर की सफाई आपको खुद ही करनी है, खाना पीना आपको खुद ही बनाना है, सब कुछ कपड़े आपको खुद ही धोने हैं, आपको आयरन खुद ही करना है, सब कुछ यहाँ स्वयं ही करना पड़ता है। तो यहाँ ज्यादा पैसे कमा करके भी वो सुविधाएं आप यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो कि आपको भारतवर्ष में थोड़े कम पैसे कमा करके भी प्राप्त हो जाती हैं। तो इसके अलावा भी हमारे यहाँ का खाना पीना, हम सब लोग देखिए, मैं जहाँ पर मेरा ऑफिस है यहाँ आसपास इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, सब कुछ इंडियन ही है। आप यहाँ आओगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया में हो या किसी फॉरेन कंट्री में हो, सब कुछ जो है तो इंडियन। जब हम अपने घर पहुंचते हैं हाँ तब लगता है कि हम भाई फॉरेन में रह रहे हैं, क्योंकि वहां सारे लोग जो हैं ज्यादातर गोरे लोग हैं। तो यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं या यहाँ का जो खाना पीना है, जब आप अपने यहाँ स्ट्रीट फूड, आप चाहे दिल्ली से हो चाहे मुंबई से या किसी दूसरे शहर से हो, तो वो जो आप स्वाद वहाँ यहाँ की तलाश करते हैं, ऑफ कोर्स इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं तो कुछ ना कुछ तो स्वाद सर्व करते ही हैं अपने यहाँ जैसा, लेकिन वो एग्जैक्ट चीज आपको नहीं मिलती है। तो वो तभी मिलती है जब भैया, मैं देखिए, मैं वैसे तो मेरा मुंबई से संबंध है, लेकिन मैं जब इंडिया जाता हूँ तो मैं सबसे पहले दिल्ली जाता हूँ। तो दिल्ली में मैं वेरी नेक्स्ट डे मैं करोल बाग जाता हूँ, 100% जाऊंगा। कुछ शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी बहुत तो चलो बहाना होता है, वो तो कहीं पे भी कर सकते हैं, तो शॉपिंग बहुत कम होती है। पर वहां जाकर के मैं दिल्ली का स्ट्रीट फूड एंजॉय करता हूं, जो कुलचे हैं या और कई चीजें हैं जो वहां जाके उनके हो सकता है, मुझे नाम मोमोज वगैरह भी आजकल दिल्ली के बहुत फेमस हैं, तो वो सारे का जाकर के हम लोग पहले खाने पीने ही जाते हैं वहां पे। यहाँ सब चीजें मिलती हैं, लेकिन वो टेस्ट जो है जो वहां वाला है हम लोग यहाँ पर मिस करते हैं हमेशा। तो वहां ये खाने के लिए मैं जाता हूँ। स्पेशली एक दो दुकानें हैं जो मैं पिछले 10-15 साल से, जब से मैं 15 साल लगभग 14 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो जब कभी भी जाते हैं तो हम वहाँ एक बार क्या 2-3 बार जाते हैं। मतलब जब चूंकि हम सबसे पहले दिल्ली रुकते हैं जाकर के, ब्रदर है मेरे वहां पे, और उसके बाद गांव जाते हैं, फिर मुंबई जाते हैं, तो फिर जब लौट के आते हैं तो भी हम कोशिश करते हैं कि 1-2 बार जाकर के वहाँ पे ये फूड एंजॉय करें। और मुंबई में तो खैर वहाँ हमको पता है, वहाँ का हमारा वड़ा पाव, भजिया पाव, पाव भाजी, ये इस तरह की जो सब खाने पीने की चीजें हैं, तो जुहू चौपाटी वगैरह, तो सब जगह वहाँ का तो मुझे पता है। अगर मुंबई से आप लोग हों तो वहाँ एक सरदार जी की पाव भाजी मिलती है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आप जैसे निकलेंगे तो मुंबई सेंट्रल है वो एरिया, तो तारदेव बोलते हैं शायद, नहीं सब भूल रहे हैं देखो इतने साल में आने के बाद में, तो शायद तो तारदेव भी बोलते हैं, वहां पे है। हम लोग जाते थे, अभी भी हम जाते हैं, उनकी पाव भाजी बहुत अच्छी होती है, जुहू चौपाटी में भी होती है, यहाँ पे भी मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ खाएंगे और वहां खाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई पाव भाजी फेमस क्यों है। तो फिर कई बार तो हम लोग अपने घर में भी ये सारी चीजें बना खा लेते हैं। तो भाई यही मैं कह रहा था, कुल मिला जुला करके कि जो अपना देश है वो देश प्रेम ज्यादातर लोगों में एक पीढ़ी में कम से कम रहता है, जो माइग्रेट होकर के यहाँ आए होते हैं। जैसे हमारे जैसे तमाम सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, कुछ 1% लोग हैं जो एकदम से पता नहीं उनको क्यों लगता है कि भारत जो है बैकवर्ड है, भारत की संस्कृति पिछड़ी हुई है। उनको एक तो अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, और उससे भी ज्यादा देखिए, कई हो सकता है मेरा ये वीडियो मेरे जानने वाले लोग भी देखें, तो वो लोग पर्पसली चाहते हैं कि उनके बच्चे मतलब अपनी भारतीय भाषाएं जो वो बोलते आए हैं, मतलब उनके खुद वो स्वयं जिस भाषा को बोलते हैं वो उनके बच्चे ना बोलने पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं, जैसे कोई पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, कोई गुजराती हैं, कोई साउथ इंडियन है, उनके बच्चे आराम से वो गुजराती बोल रहे होते हैं, पंजाबी बोल रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोल रहे होते हैं, अपनी अपनी भाषाएं, क्योंकि भारतवर्ष में इतनी सारी भाषाएं हैं। लेकिन कुछ मैं मतलब क्या बताऊं, मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को, तमाम लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा द्वेष भाव से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो एकदम अपनी मातृभाषा जो भारतवर्ष की है उसको एकदम नहीं बोलते, क्योंकि पेरेंट्स खुद भी शायद इस बात में प्राउड फील करते हैं कि उनके बच्चे वो जो हिंदी नहीं बोलते, उनके बच्चे पंजाबी नहीं बोलते, गुजराती नहीं बोलते, बहुत अच्छी बात है, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बेटी जो है हिंदी बोले, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। और हमारे एडिलेड में एक जानने वाले उनकी मदर हैं, तो वो ऑनलाइन हिंदी पढ़ाती भी हैं। तो अंशिका हमारी बिटिया रानी थोड़ी बहुत हिंदी लिखती भी हैं। रोज उनकी सुबह क्लास होती है, आधा घंटे, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट की, जितना टाइम होता है हम लोगों के पास में, और वो थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ती भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरा बच्चा जो है तो अपनी मातृभाषा, क्योंकि दुनिया भर में नाना करते हुए 150 करोड़ के आसपास लोग जो हिंदी बोलते समझते हैं, तो अगर वो भाषा पता रहेगी मेरे बच्चे को, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो पाएगी। और कुछ लोग इस चीज को प्राउड फील करते हैं कि मेरे बच्चे तो केवल इंग्लिश बोलते हैं, दे डोंट स्पीक एनी इंडियन लैंग्वेज, सो दैट्स ओके, इट्स देयर चॉइस। मैं उसमें कोई कमेंट भी नहीं करूंगा, और मैं दिल से कहता हूं कि मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, और सबका अपना अपना चुनाव है, और सबके चुनावों का और सबके विश्वास का और सबकी मान्यताओं का स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए।
मैं उन सबकी इस विचारधारा का भी स्वागत करता हूं। लेकिन मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि मेरी बेटी थोड़ी सी हिंदी भी बोलती है, थोड़ा बहुत लिख भी लेती है और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती है। तो यस, और मैं चाहता भी हूं कि जो आप अपने जिस देश से आए हैं, अगर वहां की भाषा आपका बच्चा अगर सीखे और बोले, थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत होती, कोई खास एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। आप अपने घर में बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें। देखिए, अल्टीमेटली फिल्में तो वो देखते ही अपने यहाँ की, और आपकी बातचीत भी सुनते हैं। कई बार आप उनसे अंग्रेजी में कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब हिंदी में आप बात करते हैं, वो आपको इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वही बच्चे अपने देश जाते हैं तो एक, आप देखिए ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आज का वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, पता नहीं इन बातों में आपको क्या रस मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव तो नहीं है वीडियो, बट हाँ, कॉमन सी बातें मैं कर रहा हूँ। कि जैसे मैं जब मुंबई में था तो थोड़ा बहुत कभी मैंने शूट वगैरह जो किया, तो जैसे हम लोग जब बैठते थे वहां ड्रेसिंग रूम में या ग्रीन रूम जिसे कहते हैं, तो जब लोग पहले आर्टिस्ट मिलेंगे एक दूसरे के साथ में, तो शुरू के 5-10 मिनट वो अंग्रेजी सब लोग दिखा देते हैं, भाई सबको आती है अंग्रेजी, और उसके बाद में फिर वो मजा जब तक हिंदी में बात नहीं करते तब तक नहीं आता। तो फिर वो पता चला थोड़ी देर के बाद में सारे हाहू मजाक और ये सब कुछ जो है हिंदी में ही चल रहा होता है ज्यादातर केसेस में। और वो चाहे क्रिकेटर्स हों, और चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, और चाहे किसी दूसरी इंडस्ट्री के लोग हों, जब आप अपनी मातृभाषा में खुल करके हंसते बोलते बातचीत करते हैं तो उसका जो रस है, उसका जो आनंद है, वो डिफरेंट लेवल का होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे उसको मिस करेंगे। फिर क्या होगा कि वो केवल अंग्रेजों के साथ में ही उस तरह की चीजों को शेयर कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स उनको यहाँ रहना है अंग्रेजों के बीच में तो ठीक है, लेकिन अब ये जो पूरी दुनिया भर के ये जो देश हैं, इतने माइग्रेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं और आने वाले भविष्य में भी पहुंचेंगे, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आप अंग्रेजी ही बोलते हैं तभी आप हर क्लास को या हर तरह की चीजों को एंजॉय कर सके। नहीं, यहाँ सभी भाषाओं के लोग इतनी ज्यादा मात्रा में हो गए हैं कि अगर आप अपनी उस मातृभाषा से भी संबंध बना लेते हैं या उसको भी जानते हैं अंग्रेजों के साथ में, तो ऑफकोर्स आप कंफर्टेबली सब कुछ एंजॉय कर ही सकते हैं। पर अगर आपको अपनी भाषा भी आती है तो आप अपने रिचुअल्स, अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको देखिए। लोगों को बड़ा मजाक लगेगा, इस वीडियो में मैं उन चीजों को डाल रहा हूं, थोड़ा बहुत झलक दिखलाऊंगा आपको अपनी दीपावली और इन सब चीजों की। हम लोग अभी स्टिल लाइक, ये कोई ऐसा नहीं कि मेरी विश है, मेरी केवल ख्वाहिश है, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, हम सब लोग, जैसे दीपावली है तो हम 1-2 दिन की छुट्टी लेते हैं, पूरी प्रिपरेशन करते हैं। जहां सारे लोग काम कर रहे होते हैं वहां हम लेते हैं छुट्टी, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है, हमारी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, हमारी कल्चर है, हमारी सभ्यता है। तो हमारे बच्चों तक हम इसे पास कैसे करेंगे? ये जीवित कब और कैसे रह सकती है? पैसे कमाना है, बिल्कुल सही है, और कमाना भी चाहिए, लेकिन 1 या 2 दिन भी अगर हम अपनी कल्चरल चीजों के लिए नहीं छुट्टी ले सकते हैं तो फिर ये हम सब कर क्यों रहे हैं? पैसे कमा ही किस रहे हैं? फिर आनंद हम किस तरह का ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जो मेरा बिलीव है, जो मेरी मान्यता है, जो मेरी समझ है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे ऐसा लगता है कि 4 पैसे आए, फिर आप अपनी ही चीजों को जब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपने लोगों से आप जब मिलजुल रहे होते हो, उन सब चीजों की आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो जो आप बचपन से करते आए, देखते आओ, तो ज्यादा अच्छा लगता है। भाई मुझे लगता है कि धन से लोग जुड़ते हैं, धन से कोई कट ऑफ थोड़ी हुआ जाता है। तो हम अभी भी, वो चाहे गणपति हो, चाहे दीपावली हो, या दूसरे कोई भी त्योहार आते हैं, तो मतलब भरसक प्रयत्न करते हैं कि हम 1-2 दिन की छुट्टी ले लें और उनको अच्छी तरह से अपने तीज त्योहार को जो है सेलिब्रेट करें, मनाएं। हमको उसमें अच्छा लगता है। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपनी सोच है। लोग नहीं करना चाहते हैं, उनको तो पता, कई बार यहाँ त्योहार आके निकल जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो अब ये कि उनको पता नहीं चलता क्योंकि त्योहार यहाँ कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़े से अवेयर हैं अपनी संस्कृति को लेके, अपनी चीजों को लेके, तो आपको सब पता भी चलता है कि कब क्या त्योहार आ रहा है, कब क्या सेलिब्रेशन करना है, और फिर उससे आप पार्टिसिपेट भी करते हो, मींस आप खुद भी सेलिब्रेट करते हो। अगर आप इग्नोर कर देते हो तब फिर वो आपकी अपनी इच्छा है, आप इग्नोर करते रहें। लेकिन हाँ, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारे कुछ जो शुभेच्छु मित्र हैं वो हमारे घर आते हैं, उनको आदरपूर्वक बुलाते हैं, और कई बार हमें लोग बुलाते हैं, उनके यहाँ भी जाते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। अभी देखिए संडे को जो है तो गोवर्धन पूजा हो रही है। यहाँ से करीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे एक गोकुल धाम करके, गोकुल विलेज करके एक मंदिर है, हम वहां पर जाएंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो वहां का बनाया था 2-2.5 साल पहले का, और वो मेरा काफी वीडियो चला भी है, काफी आप लोगों ने देखा भी है। तो वहां से निमंत्रण आता रहता है क्योंकि हमने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। तो मैं और हमारे एक मित्र, मीन्स मेरी फैमिली और उनकी फैमिली, हम लोग इस संडे जाएंगे, वहां के भी वीडियोज वगैरह जो भी हैं तो आपको बनाएंगे और दिखाएंगे। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इन मेरे विचारों में से अगर आप किसी विचार से असहमत हैं, सहमत हैं, तो सभ्य भाषा में अगर हो सके तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा,
वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। और हम ये घंटी बजा देंगे तो मेरी इसी तरह की वीडियोस जो आती रहती हैं वो समय समय पर आपको एकदम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और उसे आप देखने के लिए तैयार रहेंगे। इस व्लॉग को अंत तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक तो ये दिवाली स्पेशल है। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को, जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को हृदयपूर्वक दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खूब धन धान्य से, समृद्धि से संपन्न करें और सदा सुखी रखें, खुश रहें। और दीपावली हर साल इसी तरह से आनंद पूर्वक आप मनाएं। Happy Deepavali to everyone! Happy Deepavali to everyone! ये देखें भाई, अब टाइम तो यहाँ ज़्यादा मिलता नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो पांडे जी ने गुजिया बनाई हैं और ये प्रॉपर मावई की गुजिया होती हैं, तो काफ़ी टेस्टी होती हैं। जिन लोगों ने हमारे यहाँ कभी इसके पहले ट्राई किया उनको पता है। और ये क्या है पांडे जी? ये तो नमक पारा बनाए हैं और मटरी बनाई है, खस्ता मटरी, और काफ़ी टेस्टी है। मैंने कल टेस्ट किया था। और ये अभी इसमें क्या चढ़ा है? चने की दाल चढ़ी है, इसमें खीर बन रही है और ये अंदर हमारी पनीर जो है वो हो रही है बेक। तो ये पनीर क्या है, काट करके और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयलिंग कर दी जाती है ताकि वो जले नहीं, और थोड़ा बेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर होती है पनीर के नाम पे रिकॉटा चीज़। वैसे पनीर इंडिया से आती है लेकिन वो फ्रोज़न होती है, तो फ्रोज़न का वो टेस्ट होता नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लाते हैं रिकॉटा चीज़। रिकॉटा चीज़ एक प्रकार से चीज़ ही है, लेकिन उसको अगर काट करके और थोड़ा सा ऐसे सेक लेते हैं आग में तो काफ़ी टेस्टी हो जाती है, बहुत टेस्टी हो जाती है। कल ये मिठाई वगैरह देखिए हम लेकर के आ चुके हैं ऑलरेडी। बड़ी लंबी लंबी लाइनें थीं और ये पटाखे यहाँ पर थोड़ा बहुत हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लाए क्योंकि यहाँ उतना ज़्यादा करने का मतलब आप बहुत सारे बम वगैरह नहीं फोड़ सकते हैं बगैर परमिशन के, लेकिन फुलझड़ी वगैरह सब चला सकते हैं। तो ये है, और पूजा की और सब चीज़ों की खाना बना करके 2-4 मित्र भी आएंगे हमारे पास में। दीपावली का सेलिब्रेशन है और पांडे जी ने कल छुट्टी भी, परसों छुट्टी भी ले ली थी, कल तो खैर सैटरडे ही था। त्यौहार है, उनको सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा। और चूंकि अगर बच्चे घर में हैं तो फिर तो एकदम जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की कि अच्छे से सेलिब्रेट करें, ताकि वो जो हैं खुद भी इंटरेस्ट लेके आगे हमारे बाद भी इस तरह के अपने धर्म त्यौहार की चीज़ें जो हैं, धार्मिक चीज़ें, उन सबको प्रैक्टिस में ला सकें। पेरेंट्स होने के नाते मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी भी है। अब ये देखिए आलू का मसाला है, पक रहा है और बड़े लंबे प्रोसीजर से इसको गुजारना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम काट पीस करके डाल दिए, और प्रोसीजर तो चल रहा है काफ़ी सुबह से। ये देखिए हमारी आलू जो हैं तेल में पकी हुई रखी हैं, फर्स्ट क्लास ब्राउन। इनको इसमें डालेंगे। ये देखिए पनीर की सब्ज़ी का तैयार हो रही है ग्रेवी। बहुत ही रिच ग्रेवी है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और काफ़ी अच्छी बनेगी। आपको लुक वाइज में दिखाऊंगा बनाकर। और ये यहाँ पर सुबह से हमारे यहाँ चल रहे हैं भजन। तो आज है दीपावली, तो दीपावली में पूरे दिन ये भजन चलते रहेंगे। कल पांडे जी ने ये जो रंगोली सामने दिख रही है वो अंशिका ने बनाई है, और इधर किनारे में जो है अभी यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, ये पांडे जी ने बनाया है। वहाँ पे यहीं सामने रखो बेटा, वहाँ नहीं, थाली के पास, ये वाले के पास। हाँ बस। ये भाई देखिए सब तैयारियाँ वगैरह हुई हैं और अब हमको गुस्सा दिला रहे हैं ये लोग, क्योंकि बात नहीं सुन रहे हैं, अपने मर्जी का सब लोग कर रहे हैं। हाँ, पर ये देखिए तैयारियां हो गई हैं। अभी हमारे कुछ मित्रगण वगैरह आएंगे, पुष्प वगैरह भी हैं, सब कुछ है। अभी पांडे जी एक भोजन की तैयारी, ओ क्या बोलते हैं, एक भोजन की थाली लगा करके नैवेद्य की रख दो ना, फिर बीच में उठना पड़ेगा नहीं तो तुमको। और ये यहाँ पे हमारा भोजन वगैरह सब प्रिपेयर्ड है। इसमें दाल है, इसमें आलू की सब्जी है, वो एक में पनीर है कि किसमें क्या है, लेट्स सी। ओहो माय गुडनेस, अब पांडे जी चिल्लाएंगे। ये पनीर की सब्जी है, देखिए टच हो गया है उसमें, कोई बात नहीं भाई, इसलिए हम एक हाथ से। ये है आलू की सब्जी और इसमें है दाल, चने की दाल बनती है, और ये है खीर, इसमें है पूड़ियाँ, उसमें है रायता। तो ये सारा कुछ जो है बना है, और ये इसमें सर्व करने के लिए घर का सब बना हुआ है। गुझियाँ वगैरह यहाँ रखी हैं, गुझियाँ तो आपको मैंने दिखाई हुई हैं। अरे ये वाले हाथी वाले जो हैं, इनमें भी तेल वगैरह डाल करके
यहीं रख दो पांडे जी, पूजा के बाद यहाँ से उठा के ही रखना है एक एक। यहाँ ही रहेंगे नीचे, वो बहुत छोटे छोटे उनके वो गिरेगा वो। मतलब वो इसलिए हमने उसमें नहीं भरा, वहाँ रख के भरेंगे। अच्छा ठीक है। लेट मी डू, यहाँ पे हम जब कुछ बोलते हैं भाइयों मित्रों तो हमसे एक ही बात कही जाती है, लेट मी डू। हाँ, जैसे ही झपकी लगती है तो हमको जगा दिया जाता है जैसे हम कोई कुंभकर्ण हैं, और बहुत क्या बताएं हम, अब बहुत मुश्किलें हो जाती हैं हमारे लिए। दोपहर में हम बहुत थक गए थे तो हमने सोचा थोड़ी देर भाई 5-10 मिनट सो जाएं, तो चिल्ला। अच्छा बेटा एक काम करो पांडे जी, ये सब जो फुलझड़ी पटाखे वटाखे हैं वो भी सब यहाँ रखो, ये आज की पूजा का ही सब सामान है, यहाँ ला के रखो, तुमसे नहीं होगा ये तो ला के रखो। अच्छा फिर कहाँ रखोगी तुम? ओके। सब चीज़ें उठा के यहीं बगल में रख दो उसके साथ में ही। और देखो कोई नीचे देख के चलना बेटा, कुछ भी ये ना हो जाए, गिर ना जाए। और भी हैं, दोनों हाथ से पकड़ लो और बाकी दोबारा ले आना इधर से जाके। और ये पीली वाली प्लास्टिक में क्या है पानी जी? ये इधर अंशिका थोड़ा और पीछे ऐसे फैला के मत रखो। तभी हम लोग जो है पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। पूरा दिन जो है खाना पीना सब कुछ देखिए पांडे जी ने प्रिपेयर किया है। सुबह से पांडे जी, अंशिका, हम तीनों लोग ही लगे हुए थे, तो खाना पीना लगभग प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब मित्र वगैरह आने वाले हैं, पूजा की भी ऑलमोस्ट तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और पूजा करके हम लोग करेंगे भोजन वगैरह। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा फुलझड़ी वगैरह जो कि यहाँ पर पॉसिबल हैं वो लेकर के आए हैं तो वो छुड़ाएंगे। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक। इसके अलावा भी इस वीडियो में कई चीज़ें आपको, कई शेड्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट रंग, तो एंजॉय कीजिए। तो देखिए मित्रों, हमारी हो गई पूजा और आकाश जी बोल भी रहे थे कि मैं वीडियो बना देता हूँ पूजा करते टाइम, पर मैंने कहा चलो बाद में बनाएंगे। फिर बातचीत में गप्पे शप्पे करते टाइम हम गए भूल। ये हमारे कुछ मित्रगण हैं, वैसे चेहरे सभी के आप पहचानते ही होंगे। और इधर भी हैं, ये हमारे नेबर हैं, और ये हैं शिवांगी जी। शिवांगी जी आपका नाम क्या है? शिवांगी जी, और उधर वो जोड़े से बैठे हैं। ये देखिए अब हम लोग जो हैं तो फुलझड़ियाँ छुड़ा रहे हैं। आकाश जी उसमें बस वो लगाएंगे ना जैसे, वैसे ही वो जलेगा। हाँ बिल्कुल अनार टाइप है, पर वो अनार का चूजा है, चूजा चूजे का भी चूजा है, बहुत ही छोटा सा है। हाँ बिल्कुल टच करना पड़ेगा। उसको यहाँ रख दीजिए अंकल जी, इसको यहाँ रख दीजिए तो चले। हाँ ये देखिए, हैप्पी दीपावली। जबकि पराली की वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसका कुछ नहीं, एक दिन दीपावली मनाने से पोल्यूशन हो जाएगा। मुझे वो वाला ही करना है। विच वन? साउंड वाली। वो साउंड वाली। ये लंबी वाली। रेड वाला। स्पार्कलिंग है वो, स्पार्कलिंग। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वो बांधो, हाथ कुछ राइट हैंड में बांध दो। बांध दो उसमें। मिठाई अब अपने हाथ से उठा के मुंह में मिठाई खिलाओ। खाओ। Any slice, whichever one you like. और ये लो, हाँ हाँ दे दो हाथ Whatever you में। like. That one? अंशिका के हाथ से दिलाओ। Yeah. अंशिका के हाथ से वो पहले दिला दो, ये बाद में। ये दो। दो। Thank you. ये भी दो। Hold a second. ये भी दे दो। ये तो Thank you. आपके लिए भी है. कौड़ी है, बच्चा बेटा। Yep. तुम भी खा लो, तुमको दिया है ना। देखना उसी का 1 मिनट करें। मैं वहाँ बैठूंगा। ये देखिए कल्याणी जी के यहाँ आज बने हैं वड़ा और पनीर की सब्जी। कौन सी पनीर है, इसका क्या नाम है? वो घर वाली को मालूम है. ये उन्होंने बताया कुछ। पनीर पसंद है और ये वेज कोल्हापुरी है. वेज कोल्हापुरी, और ये और ये है राइस चावल, और ये है पापड़, और ये है पूड़ियाँ,
ये और सबसे है मजेदार चटनी बहुत जबरदस्त है, और ये अंगूरी रबड़ी, अंगूरी रबड़ी, ये इन्होंने बनाया घर में। वाह भाई। उसके अंदर आपका छोले, और छोले भी हैं इसके यहाँ अंदर। पे। इसमें छोले हैं ये वाले में। एंजॉय। बड़ा बहुत अच्छे हैं। और पूड़ियाँ तो मतलब कमाल की हो गई। ये तो गुजरात में ऐसी पूड़ियाँ कहाँ बनती हैं, तो नॉर्थ वाली पूड़ियाँ हैं। आप ही की पूड़ी है। हाँ, बहुत अच्छी हैं। लाइए शक्ति जी, आपको मैं अंगूरी रबड़ी और वो सब डाल के दूं। हाँ चलिए, इसमें शक्कर पड़ी है अंगूरी रबड़ी में ना? नहीं, इतनी नहीं। भाई देखिए, अलका जी हैं ये। इधर आइए अलका जी, कहाँ जा रही है? चेहरा तो दिखाइए आप। ये अलका जी हैं, देखिए बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी आज खाना इन्होंने बनाया था, और आइटम बहुत अच्छे और बहुत सारे बनाए थे। सबसे ज़बरदस्त आज जो है, सब्जियां वगैरह तो सब ठीक थी ही, पर जो अच्छी थी, पर बड़ा पाव, बड़ा मतलब हम लोगों का जो स्ट्रीट फूड का जो एक अटैचमेंट है। और ये इन्होंने बनाए हैं क्या, अंगूर रबड़ी, वो भी अच्छी है, मैंने थोड़ी टेस्ट किया। और वेज कोल्हापुरी फूड वाज रियली वेरी गुड। और ये आज भाई दूज के अवसर पर, शुभ अवसर पर, तो आप सभी मित्रों को भी भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और ये है रुसिल। तो मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी दिल से कामना कीजिए कि भारत वर्ष इस बार का वर्ल्ड कप जीत जाए, तो हमारे पास 3 वर्ल्ड कप आ चुके होंगे। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।